मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे हैं। हम कोई एक अनीसा जैसा हमारे हाजी साहब है, हम कोई बदला लेने के लिए हाजी साहब को नहीं लड़ा रहे, हम बदले की राजनीति करते ही नहीं है। ये तो मध्य नागपुर में तो यही कहा जा रहा है कि बदले की भावना चला गई है। अभी एक समझने वालों के समझ में सोच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं श्रुति चौरसिया, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। अनिस अहमद साहब को क्या कहना चाहेंगे जो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ लगे? अपना भविष्य देखा, उनका अपना भविष्य उज्जवल हो गया। वो आने वाले टाइम में एमएलसी भी बनेंगे, हो सकता है राज्यसभा में जाएंगे। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि अनिस अहमद साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी को धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा, जिसका बदला लेने के लिए क्या मोहम्मद कलाम साहब का सपोर्ट कर रही है वंचित बहुजन आघाड़ी या कुछ और ही वजह है, यही जानते हैं हम खुद मोहम्मद कलाम साहब और उनके शहर अध्यक्ष महोदय से। सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अनिस अहमद साहब आपकी पार्टी से मध्य नागपुर से फॉर्म बनने वाले थे, लेकिन एट ए टाइम उन्होंने कहा हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है कि अनीस अहमद साहब को कांग्रेस का ही ऊपर से बहुत बड़ा प्रेशर आया, उनको बहुत लुभावना ये मिला है उनको कि आश्वासन मिला है कि तुमको मंत्री बनाएंगे, एमएलसी देंगे वगैरह। इसके लिए जानबूझकर उन्होंने वो फॉर्म नहीं भरा। इसकी पूरी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। तो आपको क्या लगता है, ये कांग्रेस के कोई मोहरा थे या वाकई में वो फॉर्म नहीं भर पाए? अब ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। वो कांग्रेस के मोहरा थे भेजे गए हुए, या फिर जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया। कांग्रेस ने आश्वासन देने के बाद फिर कांग्रेस में गए। वंचित बहुजन आघाड़ी की साफ सुथरी नीति है। आज भी विधानसभा में महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के 30 से 32 मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे हैं। हम कोई एक अनीसा जैसा हमारे हाजी साहब है, हम कोई बदला लेने के लिए हाजी साहब को नहीं लड़ा रहे, हम बदले की राजनीति करते ही नहीं है। ये तो मध्य नागपुर में तो यही कहा जा रहा है कि बदले की भावना चला गई है। अभी एक समझने वालों के समझ में सोच होनी चाहिए कि हम लोग बदले की राजनीति क्या है। क्या हाजी साहब चुनाव नहीं लड़ सकते? लोकशाही में सबको अधिकार है कि अपना चुनाव लड़ने का, तो इसमें बदले की राजनीति का कोई भावना नहीं है। अगर अनीस अहमद नहीं लड़ते, उन्होंने गद्दारी की होंगी या सोच समझ के किया होगा, तो हाजी साहब अभी मैदान में है। क्या वो मुस्लिम नेताओं पे प्रभाव नहीं डाल सकते? मुस्लिम कम्युनिटी में उनका काम नहीं है? उनका भी काम है। इसके लिए हम बेटर से बेटर करके मोहम्मद कलाम साहब को प्रकाश आंबेडकर साहब ने समर्थन दिया है, और हम पूरे दलित, मुस्लिम और सर्व बहुजन समाज मिलके बहुमतों से हाजी साहब को चुना के लाएंगे। मोहम्मद कलाम साहब एक मुस्लिम नेता, एक ऐसे पावरफुल मध्य नागपुर के नेता है, इसलिए आप इनका सपोर्ट किए हैं या इसके पीछे कुछ और ही कारण है? इसके पीछे कोई कारण नहीं है। समाज में लोकप्रिय है, समाज हित का काम करते हैं और समाज को अच्छी तरह अच्छे राह पे ला सकते हैं, इसके लिए उनका समर्थन किया गया है। मैं कलाम साहब से भी बात करूंगा, हमारे काफ़ी परिचित हैं, हमारे चैनल में कई बार आ चुके हैं। कलाम साहब, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कांग्रेस छोड़ वंचित का साथ, क्या बात है? देखिए, कांग्रेस छोड़ने की बात तो ऐसी है, कांग्रेस ने जो 8 दिन पहले जो फैसला लिया, मुस्लिम समाज को नेतृत्व तो नहीं दिया और उनके साथ मजाक किया। ये बात को रखते हुए मैंने 45 साल का रिश्ता नाता तोड़कर मैं अपना मानद बनाया कि मैं अपक्ष लड़ूंगा और ऐसे पार्टी में काम नहीं करूंगा। फिर बीच में अनीस अहमद साहब ने वंचित आघाड़ी छोड़ दी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा समाज में सभी लोगों का समर्थन है, अच्छा नेतृत्व है, समर्थन आया। जो अलग अलग संगठन द्वारा मुझे समाज में बोला गया कि तुम चुनाव लड़ो, तब उसमें ये समझ में आया कि वंचित आघाड़ी एक ऐसी आघाड़ी पार्टी है जिसके अपना वोट बैंक है मध्य नागपुर में। वो तकरीबन 40,000 वोट का वोट पैकेट है और बैलेंसिंग वोट है। वो आघाड़ी पूरी तन मन धन से मेरे साथ काम करने के लिए तैयार होगी। मैंने उनसे समर्थन मांगा,
उन्होंने मुझे समर्थन दिया। अब मध्य नागपुर का नक्शा जो है, जो पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई थी, अब वो लड़ाई हट गई है, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी साथ में आने से, उधर हलवा समाज का एकीकरण होने से उनका एक ही कैंडिडेट है। तो अब लड़ाई जो है ना कांग्रेस से है ना बीजेपी से है, अब लड़ाई जो है हलवा समाज वर्सेस मुस्लिम समाज की लड़ाई है, दोनों के अस्तित्व की लड़ाई है। और इस आने वाले 20 तारीख को मतदाता बता देंगे कि जो उनके समाज के साथ खिलवाड़ हुआ है उसका जवाब वो बटन दबा के, मेरा अपना चुनाव चिन्ह स्टूल है और स्टूल के ऊपर में बटन दबा के अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मुझे हज़ारों की तादाद से मैं मतों से चुन के आऊँगा। ऐसी उम्मीद के साथ वंचित आघाड़ी ने भी मुझे बहुत विश्वास से समर्थन दिया है। कल्याण साहब, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आपके सामने 2 उम्मीदवार तगड़े हैं, एक तो प्रवीण दटके साहब, एक बंटी सेठ, जो कि बड़ी पार्टी है, बड़ा चेहरा है। आप भी कम बड़े चेहरे नहीं हो, आप भी कई साल हज हाउस में काम किए, कई सामाजिक काम किए जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो ऐसे में आप इन दोनों को कैसे फाइट देने वाले, कितनी की लीड से आप जीतने की उम्मीद रखेंगे? देखिए, मध्य नागपुर एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ कई सालों से हिंदू मुस्लिम दलित सब मिलके रहते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष वाला मध्य नागपुर था। उसके बाद, उसके पहले 4 बार 5 बार मुस्लिम विधायक रहा, 3 बार हलवा विधायक रहा। जब 2 समाज यहाँ है और जब दोनों समाज के साथ अन्याय हुआ तो दोनों समाज का गुस्सा, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त है। वोट के माध्यम से ये 20 तारीख को बताएंगे कि वो जो पार्टियों ने उनके साथ खिलवाड़ किया उसका जवाब वो वोट दे के करेंगे। अनिस अहमद साहब को क्या कहना चाहेंगे, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ लगे? देखिए, अनीस अहमद साहब एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने कहा कि पर्चा भरने में लेट हो गया। उसके बाद, उसके पहले तो बाड़ा साहब के पास में जाके उन्होंने पार्टी में एंट्री लिया, वहाँ से बी फार्म लाया और लाने के बाद फॉर्म भरने में वो लेट हो जाने से उन्होंने फार्म नहीं भर सका। उसके बाद अपना भविष्य देखा, उनका अपना भविष्य उज्जवल हो गया। वो आने वाले टाइम में एमएलसी भी बनेंगे, हो सकता है राज्यसभा में जाएंगे। मगर समाज का जो गुस्सा है, समाज के साथ मजाक जो हुई है, उसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं। ये समाज उनको समय आने पे बताएगा। कांग्रेस एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस के लिए आपने भी फॉर्म भरा था एमएलए टिकट के लिए, लेकिन वहाँ से आपको टिकट नहीं मिली, ना ही कोई मुस्लिम कार्यकर्ताओं को टिकट मिली। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, और वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी को क्या कहना चाहेंगे जो आपका समर्थन? देखिए, कांग्रेस पार्टी में तकरीबन नागपुर से मध्य नागपुर के लिए सबसे ज़्यादा लोगों ने फार्म भरा था। तकरीबन 30-32 लोगों ने फार्म भरा था। उसमें सिर्फ 7 मुस्लिम थे, हलवा 14-15 थे और हिंदी भाषी भी थे। उसमें इनके बारे में ये था, जो अभी मौजूदा कैंडिडेट है, कि भी ये कैंडिडेट ने पार्टी के विरोध में काम किया, इसके बारे में सोचने के लाते। क्योंकि अभी 4 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, उस टाइम में इन्होंने जवाबदारी ली थी। जिस क्षेत्र से वो नगर सेवक है, उस क्षेत्र में उन्होंने ऐसा लगा कि वो नितिन गडकरी के लिए काम कर रहे। उन्होंने सुबह से लेके 12 बजे तक को बूथ नहीं लगाया। उसके बाद में वहाँ के लोगों ने विकास ठाकरे जी को बोल के दूसरी लिस्ट तैयार करके, उसमें इस बात की गवाह रमन पैगवार जी है और अतुल कोटेचा जी है, जो मध्य नागपुर के इंचार्ज थे। उन्होंने पैरेलल बूथ लगा के काम किया और सबसे ज़्यादा मतदान उसी क्षेत्र से मिला।
जो उनका प्रभाग है, और उसके वजह से कांग्रेस पार्टी में जो हमारे जैसे सीनियर लोग हैं उनमें गुस्सा है कि क्या जो कांग्रेस के विरोध में काम करता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसी सीट को गिराने के लिए काम कर रहा, वो गडकरी के लिए काम कर रहा, आप उसको टिकट दे रहे। वो सीनियर कार्यकर्ता मध्य नागपुर में एक भी काम नहीं कर रहा। उनसे भी संपर्क हमारा है और उन्होंने कहा है कि भाई ये व्यक्ति है जो कभी कांग्रेस वालों का सम्मान नहीं करता। हाँ, एक अच्छी क्वालिटी उनमें पैर पड़ते हैं, मगर कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता है जिसका सम्मान करना चाहिए, जिससे मिलना चाहिए, मेरे जैसे कार्यकर्ता से भी वो मिले नहीं। जब आखिरी दिन में जब वापस लेना था, जब आके मुलाकात की, ऐसे कई लोगों में नाराज़गी है। और मैंने तो 45 साल का जो कांग्रेस का रिश्ता तोड़ा, इसी बेस पर तोड़ा कि क्या कांग्रेस के लिए हमने अपना जीवन दिया, अपने सब कुछ किया, और मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ वो समाज के साथ उन्होंने हमेशा धोखा दिया। वोट ले लेते हैं, क्या समाज हमारा मुस्लिम समाज के वोट देने के लिए है? वोट लेते हैं, मगर जब MLC MLA बनाने का समय आया या कोई बोर्ड कमेटी का टाइम आया तो मुस्लिम समाज का कांग्रेस पार्टी को कोई ध्यान नहीं रहता है। और उस टाइम में जो समाज का यहाँ पर 10% 20% उनका उसमें भाग योगदान रहता है, ऐसे लोगों को बड़े बड़े पद मिलते हैं। तो ये हम लोग मुसलमान लोग कब तक हमारी करेंगे हम कांग्रेस की? हमको भी देश में जीने का हक है, क्योंकि ये देश में हर नागरिक को अपनी अपनी बात कहने का हक है। और ये पार्टी सिर्फ हमको लॉलीपॉप बता के वोट ले लेती है, बाद में भूल जाती है। अभी देख लीजिए, कोई हमारा नेतृत्व करने वाला प्रतिनिधि नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? तो हमारे समाज ने भी बोला कि तुम ये आवाज़ पूरे भारत देश में जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए, राहुल गांधी तक जाना चाहिए कि ये पार्टी जो है, पार्टी के जो नेता लोग हैं इस तरह के समाज के, मुस्लिम समाज के साथ खिलवाड़ करते। इस बार तो मजाक किया उन्होंने। मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी बात बोला था, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए। मुसलमानों की स्थिति यह है, बारात में बाजा बजाने वाली जैसी है। बाजा बजाने वाला बाजा बजाता है, बड़े धूमधाम से घोड़े पे नाच के जाता है, मगर बाजा बजाने वाले को मंडप में नहीं लिया जाता और बाजा बजाने वाला मंडप के बाहर खड़े रहता है। वो हालत हमारे मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी में है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में रहने वाले मुसलमानों ने भी सोचना चाहिए कि भाई इस बार उनको सबक सिखाना चाहिए कि भाई जो हमको उस लायक समझते हैं, आपको उनकी जगह दिखा देना चाहिए। जहाँ पर मुस्लिम समाज का 30% वोट है, जहाँ समाज का 2% वोट है, उसको टिकट दे रहे आप। अरे भाई, आखिर उस समाज का नेतृत्व तो करना है। कल वो अगर मरेगा तो अपने समाज के कंधे पे जाना है। उसके समाज वाले उसको पूछने वाले कि तूने मेरे लिए क्या किया। समाज जो है ये ज़रूर है पार्टियों के, देश के लिए जब देश की बात आती है तो हम सब समाज मिलके उसका काम करते हैं। आज हमारे हक की बात है, तो ये जो बात है, जो जिसके समाज के यहाँ 1% या 2% वोट है, आप उनको टिकट दे रहे। अरे ठीक है ना, दिल्ली से दिया तो दिल्ली में दे दो ना उनको दिल्ली से लड़ाओ ना। और जो पार्टी विरोधी काम करता है उसको टिकट देते। ये नाराज़गी मध्य नागपुर में कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़बरदस्त है। इसका भुगतान कांग्रेस को मध्य ही नहीं पूरे विदर्भ में झेलना पड़ेगा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूँ। फिर आपको मैं 21-22 तारीख को कहूँ, 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, जब बताऊँगा कि ये नाराज़गी यहाँ के मुस्लिम बंधुओं की है। उसी तरीके से यही नाराज़गी हलबा समाज में, उसी तरीके से हमारे शेंडे साहब ने भी जो बोला कि समाज को लॉलीपॉप बता के संविधान की और बाकी चीज़ों की बात बता के दलित समाज के साथ में भी इसी तरीके से खेल खेला जाता है। इसलिए हमारा विचार उनका विचार मिलता है
अभी दोनों समाज मिलके कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को बता देंगे कि अगर तुमने इस तरीके से खेल खेलते रहा तो हम तुमको, अभी तो ये सैंपल है, आगे तुम देखो बहुत कुछ बाकी है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मोहम्मद कलाम साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी। उम्मीद करते हैं वंचित बहुजन अघाड़ी को कामयाबी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये अपन को 23 नवंबर को पता चलेगा। रिजल्ट देखने के लिए भी आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। चुनाव संबंधित सारी जानकारी आपको इंडिया फैक्ट न्यूज़ में पल पल मिलती रहेंगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जो भी आपकी सुझाव है हमें कमेंट में देना ना भूलें। फिलहाल हम सभी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर की ओर क्या है आपकी राय, कमेंट में बताना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।